हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद मोहन सिंह में। जी हाँ साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद मोहन सिंह में। आज आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे कि हम लोग शुरू करने वाले इंग्लिश फाउंडेशन बैच। जी हाँ साथियों, इंग्लिश फाउंडेशन बैच 2025 के लिए आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। हाँ, अब फाउंडेशन का मतलब ही होता है कि हर एक चीज को बेसिक से एकदम जड़ से सीखेंगे। मेरे भाई, आप अच्छी तरीके से ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। हम हर एक चीज को पहले तो ये समझ लीजिए आप जरा ध्यान से कि इंग्लिश को आप लगातार क्यों पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। चीजें क्लियर क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि हम लोगों ने देखो जैसे टेंस हो गया हमारा, हम लोगों ने बचपन में टेंस को पढ़ा था और अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो चीजें क्यों एक बार में क्लियर नहीं हो पा रही, ठीक। उसका मतलब साफ है कि आपने जड़ पे काम नहीं किया, ठीक है। मेरे भाई, मैं आप लोगों को जड़ पे काम करना सिखाऊंगा, कैसे जड़ पे काम किया जाता है, ठीक है। तो हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा क्या कि टॉपिक वाइज कंप्लीट इंग्लिश, ठीक। आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग बिल्कुल एकदम से टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को सीरियल से कवर करते हुए चलेंगे। आपकी इंग्लिश ग्रामर की तकलीफ सच में खत्म होने वाली साथियों, बिल्कुल भी, ठीक। अब किसके लिए, तो कौन कौन से हम लोग इसमें एग्जाम को कवर करेंगे, तो आप ध्यान देंगे कि एसएससी यानी एसएससी का कोई एग्जाम हो, ठीक। उसमें जो है ना सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या सीपीओ हो या और भी कोई एसएससी का एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती होगी, ठीक। उन सभी एग्जाम को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। फिलहाल उसके बाद देखते हैं हम लोग और क्या, बैंक यानी बैंक का भी अगर आपका कोई एग्जाम है, अगर आप बैंक के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लिए भी हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक। उसके बाद आपका किसी स्टेट लेवल का कोई एग्जाम लगा हुआ है, यानी स्टेट लेवल का कोई एग्जाम, यानी आप किसी भी स्टेट से आते हैं और उस स्टेट लेवल के एग्जाम में इंग्लिश आती है, तो उन सभी एग्जाम के क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे साथियों, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिफेंस, यानी हाँ, अगर कुछ भाई हमारे डिफेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक, तो डिफेंस की तैयारी के लिए एनडीए का एग्जाम हो या सीडीएस का एग्जाम हो या एयरफोर्स का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो डिफेंस में जिसमें इंग्लिश आती होगी, उन सभी टॉपिक को साथियों कवर करते हुए चलेंगे। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए और आगे देखते हैं क्या है, तो जरा ध्यान दीजिए, ठीक। अब कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। हाँ, सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है ना कि भैया क्या किया जाए कि इस सिलेबस को कितने समय में कंप्लीट कराया जा सकता है, ठीक। तो आप अच्छी तरीके से, आप लोगों को पता है, जो लोग पढ़ चुके हैं और जो लोग अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, ठीक, तो उन लोगों को भी मैं बता दूं कि इंग्लिश की केवल मैं ग्रामर की बात करूं, ठीक है। वोकैब की मैं बात अभी नहीं कर रहा, फिलहाल मैं वोकैब भी पढ़ाऊंगा आपको, बट वोकैब की अगर अभी मैं बात ना करूं, केवल ग्रामर की बात करूं, तो आपको 5 से 6 महीने लगेंगे ही लगेंगे साथियों, ठीक है ना। तो इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन है, मतलब मैं कोर्स कितने समय में कंप्लीट करा दूंगा आपका, तो आप ये ध्यान रखिए कि 5 से 6 मंथ्स ओनली, ठीक है ना। 5 से 6 महीने आपको मेरे साथ में बने रहना पड़ेगा और इन इतने समय में मैं आपकी इंग्लिश एकदम जड़ से मजबूत कर दूंगा, ठीक। आपको ग्रामर के नाम पे किसी भी एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगी। अब वोकैब को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं वोकैब के भी लेक्चर लेकर के आऊंगा, बट मैं ये वादा नहीं करता हूं आपसे ना कि मैं 5-6 महीने में आपकी पूरी वोकैब तैयार करा दूंगा। वोकैब के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा साथियों, ठीक है। तो मैं ग्रामर की पूरी गारंटी लेता हूं आपसे कि मैं ग्रामर आपको एकदम जड़ से मजबूत करवा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने में, ठीक। उसके बाद क्या करा कि हाउ टू मेक नोट्स, यानी कि नोट्स कैसे बनाया जाए। सबसे बड़ी समस्या ये होती है साथियों, सब लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि नोट्स कैसे बनाए, ठीक। अच्छा, कुछ लोगों को तो ये लगता है ना कि हमने भैया ने पढ़ाया, स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में बस जब कभी टाइम मिला तो उसी को देख लिया, ठीक है। या कुछ लोग बहुत बातें करते हैं ना कि यार पीडीएफ मिल जाए, हमको क्या मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, ठीक है ना। ये सबसे बुरी कहानी है। जिसने भी जो भी पीडीएफ के पीछे भागेगा, समझ लो वो जो है ना, वो सबसे बुरी कहानी उसकी वहीं पर हो जाती है, ठीक है। कि पीडीएफ के पीछे कभी मत भागिएगा साथियों, क्योंकि पीडीएफ जो है ना, वो आपका बहुत ज्यादा नुकसान कराती है, ठीक। आपको लगता है कि हमें पीडीएफ मिल गई, बस हमारा हो गया, ठीक है। आप जरा ये सोच करके देखो कि आप फोन से पीडीएफ को खोलकर कितनी देर पढ़ पाते हो। मेरे ख्याल से 5-10 मिनट, बस इससे ज्यादा। और इतने में आप समझ लो कि मेरा एक टॉपिक क्लियर हो जाए, तो बिल्कुल भी क्लियर होने वाला नहीं। मेरे भाई, सच बता रहा हूं मैं आपको कि पीडीएफ के पीछे कभी मत भागना, और मैं ये करने वाला भी नहीं हूं, ठीक है। मैं आपको एक भी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, ये बात आप समझिए ना, ठीक है। लेकिन नोट्स बनाने की मैं तरीका बताता हूं आप लोगों को कि जो भी मैं सिखाऊंगा आप उसको अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपसे बनाए हुए बेहतर नोट्स किसी के नहीं हो सकते हैं। सच बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं भी नोट्स बनाकर आपको दूं तो उतने बेहतर मैं नहीं बना पाऊंगा जितने आप बना लेंगे। मैं आपको हर एक चीज बेसिक से सिखाऊंगा, उन सभी चीजों के तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से आप नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक। अगर आपने एक बार नोट्स बनाना सीख लिया और अच्छी तरीके से नोट्स बना लिए, तो जब भी किसी भी एग्जाम की आप एग्जाम देने जाना,
तो उसमें आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो आपके नोट्स से बेहतर आपका कोई रिवीजन नहीं करा सकता, ना कोई टीचर करा सकता है ना कुछ। आप अपना नोट्स बनाइएगा जरूर, ठीक। तो ये नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे, सेल्फ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक, ये ध्यान रखो। तो जो सेल्फ नोट्स होते हैं उनसे बढ़कर के मेरे भाई कुछ और नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। यानी खुद के ही नोट्स बनाने पड़ेंगे, मैं ना ही आपको कोई पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूं, ठीक। और मैं मना करूंगा इस चीज को लेकर के कि स्क्रीनशॉट भी मत लीजिएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर लेने का मन है तो ले लीजिएगा, ठीक। लेकिन बाद में एक बात याद रखना कि उसको जब टाइम मिले क्लास खत्म होने के बाद तुरंत उसको अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए और आगे देखते हैं। अब क्या करना है, सबसे बड़ी चीज होती है कि बेसिक ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश सच में है क्या, इंग्लिश क्या चीज है, इसको कैसे सीखा जाए, इसकी जड़ क्या है। देखो सबसे बड़ी चीज यही होती है ना कि हम लोग इंग्लिश को बचपन से लेकर के पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक, और अभी भी पढ़ रहे हैं। तो उसका कारण ये है ना कि हम लोगों ने जड़ पे काम नहीं किया है, ठीक है। क्या लगता है आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गई क्या? सोच करके देखो, जो हमको बचपन में पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाई गई थी 5th या 6th क्लास में, ठीक है, क्या आज वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गई क्या? हम लोगों ने तब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में वही 8 टॉपिक को पढ़ा था और आज भी वही 8 टॉपिक को ही पढ़ते हो। टेंस जो हमें बचपन में सिखाए गए थे वही टेंस हम आज भी पढ़ते हैं। क्या टेंस बदल गए? 12 के 12 ही तो अभी भी हैं। बात को समझो मेरी ध्यान से, ठीक है। क्या उन सब चीजों को बदला जा चुका है? क्या कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? उसका कारण है कि हम लोगों ने जड़ में काम नहीं किया है। मेरे भाई जड़ से सीखने की कोशिश करिएगा तो हर एक चीज एक ही बार में क्लियर हो जाएगी, फिर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की कहानी बचेगी। इसके अलावा आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब कह रहा बेसिक ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो आप इंग्लिश की अगर हम आपसे कहानी समझाएं तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि आप लोग सोचते हो कि यार इंग्लिश को जो है ना अपन सब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सब्जेक्ट मान लेते हैं। और सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है मेरे भाई। अगर आपने इंग्लिश को क्या मान लिया? सब्जेक्ट मान लिया, तो सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है। सब्जेक्ट पढ़ करके तो आए हो, आपने 12th करी, ठीक है, वहां पर आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक। उसके बाद में आपने मान लो ग्रेजुएशन करी, क्या करी? ग्रेजुएशन करी, ठीक। वहां पर भी आपने देखा कि इंग्लिश आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट रहा होगा, अगर आपने इंग्लिश मीडियम से कुछ पढ़ा होगा तो। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक। अगर आपने इंग्लिश से बीएससी या एमएससी जो भी है, ठीक है, वो करी होगी तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगी। ग्रेजुएशन अगर आप करके आए हैं तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि वहां पर आपको ये सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिला। क्या वो सब पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं कंपटीशन के? मेरा सोच करके देखो, क्या उतनी मेहनत वहां पर आपने जो करी इंग्लिश के ऊपर, क्या उतनी इंग्लिश पढ़ने के बाद में आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन होता है वो आपसे बन पाता है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही नहीं, और जिसने इसको सब्जेक्ट समझ करके पढ़ा सच में वो बड़ा तकलीफ में रहा। बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। जिसने इसको सब्जेक्ट समझ करके पढ़ लिया वो तकलीफ में ही रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही नहीं। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है मेरे भाई, ध्यान से देखो। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक। इस चीज को समझो, इंग्लिश जो है वो मेरे भाई एक लैंग्वेज है। बात को समझो ध्यान से, ठीक। इंग्लिश जो है वो क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक। और लैंग्वेज बेटा रट्टा मारने से नहीं आती है, समझना मेरे भाई, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो कभी भी रट्टा मारने से नहीं आती है, ठीक है। उसको सीखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। यानी भाषा को, किसी भी भाषा को क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है, ठीक। अब लैंग्वेज को अगर हम बोले तो हिंदी में आप इसको क्या बोलते हो? भाषा ही तो बोलोगे, ठीक। अब क्या लगता है आप किसी भाषा को रटते हो क्या? जैसे मान लो हमारे यहाँ की नेटिव लैंग्वेज क्या है? हिंदी हो गई, ठीक। अब हिंदी हो गई तो हिंदी आपने रटी थी क्या बचपन में? जरा सोच करके देखो, ठीक है। आपने रटी नहीं है, उसको सीखा है। अब सीखा कैसे है? तो सुन करके सीखा है, कभी कभी पढ़ करके सीखा है, ठीक। तो हिंदी सीखने का या भाषा सीखने का एक तरीका होता है, ठीक। भाषा को हम लोग रटते नहीं है, भाषा को क्या करते हैं? सीखते हैं मेरे भाई, ठीक। तो आज वही काम आपको करना है। ड्रामा कम करो। चलिए मेरे भाई, ठीक। अब लैंग्वेज की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये लैंग्वेज आई कहां से? सबसे बड़ी चीज होती है ना कि लैंग्वेज आई कहां से, ठीक। तो किसी भी लैंग्वेज को बनने से पहले या किसी भी लैंग्वेज को आने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साउंड क्या होना चाहिए? साउंड, ठीक। जो भी चीज होती है धरती पे वो साउंड की वजह से होती है। अगर आप हमसे बातचीत कर पा रहे हैं या हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं तो ये बात समझिए ध्यान से कि हम साउंड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? साउंड निकाल रहे हैं मेरे भाई, ठीक। तो ध्यान रखिए कि किसी भी चीज को, ठीक, अब जरा समझ लो ध्यान से, ठीक। चाहे वो क्या हो, कोई एनिमल हो, मेरी बात समझना मेरे भाई ध्यान से, ठीक है। क्या कि कोई एनिमल हो या कोई बर्ड हो, ठीक है, या फिर खुद ही कोई इंसान हो, ह्यूमन हो, ठीक।
अगर इसको आपस में बातचीत करना है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब कोई जानवर आपस में बातचीत करता है मेरे भाई, वो अपनी लैंग्वेज में ही बात करता है, हम लोगों को नहीं पल्ले पड़ती वो चीज, वो बात अलग है। बट याद रखो कि वो क्या करता है, साउंड निकालता है मेरे भाई, ध्यान रखो ठीक। वो क्या निकालता है, साउंड निकालता है ठीक। आपने देखा होगा भैंस जब बातचीत करती है ना, अब आपको पल्ले नहीं पड़ेगी वो चीज अलग है, हमें भी पल्ले पड़ी नहीं पड़ती वो अलग बात है ठीक है, लेकिन वो आपस में बातचीत करते हैं। बकरे को देखा है आपने, जब वो बकरी के पास में जाता है, बातचीत करता है अपने हिसाब से ठीक है, कैसे करता है वो आप समझ सकते हो ठीक है। तो हर एक जानवर को आपस में बातचीत करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है मेरे भाई, साउंड की जरूरत पड़ेगी ठीक है ना। अब जैसे चिड़ियों को आपस में देखा होगा आपने बातचीत करते हुए, बात को समझो, हर एक धरती का जीव जंतु जो भी है, अगर वो आपस में बातचीत करना चाहता है मेरे भाई, क्या करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, समझ लो, कम्युनिकेशन करना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा, साउंड निकालना पड़ेगा ठीक। बिना साउंड के वो कुछ कर ही नहीं सकता, बात समझो ध्यान ठीक। तो साउंड निकालना पड़ेगा ठीक। अगर साउंड नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर आप बातचीत नहीं कर पाओगे ठीक। एक छोटा बच्चा, समझो बात को, 5-6 महीने का छोटा बच्चा जिसको भूख लगती है तो वो भी क्या करता है, साउंड निकालता है और रोता है। और आप भी बचपन में रोए होंगे, मैं भी बचपन में रोया होऊंगा जब हमको क्या लग रही होगी, भूख लग रही होगी। बात को समझने की कोशिश करो मेरे भाई ठीक है। तो बिना साउंड के तो इस धरती पर कुछ होता नहीं है। यानी जो लैंग्वेज है वो बन कहां से रही है, साउंड से ही बन रही है ठीक। आपने देखा कोई एनिमल हो या कोई क्या हो, बर्ड हो, आपस में चहचहा चहचहा के आपस में बातचीत करते हैं ठीक। ह्यूमन हो, इसके तो बातचीत करने के तरीके ही अलग अलग होते हैं, समझ आ रहा है कि किसी चीज को व्यक्त करने के 4-5 तरीके होते हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन से तरीके होते हैं ठीक है। तो इंसान जो है ना वो कभी कभी क्या करता है, इसको देखो, पहली चीज मैं आपको बताऊं ना, तो इंसान जो है ना किसी चीज को पढ़ करके, कैसे पढ़ करके ठीक है, रीडिंग। जैसे आपने देखा होगा गजनी, गजनी मूवी देखी नहीं देखी सब लोगों ने ठीक है। तो उसमें जो ठीक है हीरो होता है, वो क्या करता है, हर एक चीज को पहले तो लिखता है ठीक। मैं देखो और मैं तरीके बता दूं पहले, फिर बातचीत करते हैं ना। एक हो गया आपका राइटिंग करने का तरीका ना, कि आप लिख लो उस चीज को ठीक है, राइटिंग करके। एक हो गया रीडिंग करके ठीक। एक तीसरा तरीका क्या हो गया, तो आप ध्यान रखना, स्पीकिंग, क्या करके, स्पीकिंग करके, मतलब बोल करके, स्पीकिंग हो गया ठीक। और एक चौथा तरीका क्या होता है किसी चीज को व्यक्त करने का, और वो होता है लिसनिंग, ठीक है ना। इस तरीके से मेरे भाई समझो, ये 4 तरीके होते हैं किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, बोलने के लिए। बात समझो मेरी ध्यान से ठीक, कि किसी चीज को आपने रीड कर लिया, पढ़ लिया, मतलब पता चल गया ना आपको, ये चीज एक्सप्रेस हो गई, पता चल गई ठीक। दूसरा चीज राइटिंग, लिख लिख करके। गजनी क्या करता था, पहले लिख लेता था ना, उसको 15 मिनट के बाद में हर एक चीज भूल जाने की बीमारी थी ठीक। अब वो हर एक चीज को, जिस किसी चीज को से याद रखना होता था ना, वो क्या करता था, पहले उस चीज को लिख लेता था, लिख लिया और फिर उसको अलार्म, अपने कैमरे में क्या लगा रखा था उसने, अलार्म लगा रखा था ना, तो उसके बाद 15 मिनट के बाद में हर बार अलार्म अपने आप बजने लगता था, तो उसे पता चलता था कि नहीं यार अपन को ये काम करना है ठीक। एक क्या होता है स्पीकिंग, जैसे हम बोल करके आपको समझा पा रहे हैं ना, तो ये भी तो एक एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया, किसी भाषा को एक्सप्रेस करने का ये एक तरीका हो गया। लिसनिंग, सुनना, सुन करके भी तो आप किसी की भाषा को समझ सकते हैं। बात को समझने की कोशिश करो मेरे भाई ठीक है। तो क्या होता है कि साउंड को इस 4 तरीकों से और एक्सप्रेस किया जा सकता है ठीक। तो जो सबसे बड़ी कहानी होती है कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साउंड निकालना पड़ेगा मेरे भाई ठीक। अगर साउंड आपको निकालना नहीं आ रहा है तो समस्याएं थोड़ी सी खड़ी हो जाती हैं ठीक। अब जरा देखना ध्यान से मेरे भाई, और क्या क्या हो सकता है, इसको अपन किनारे लिख लेते हैं ठीक है ना। ये देख लेना, नोट्स बनाते रहना मेरे भाई, मैंने आपको कई बार बता दिया है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब हम लोग बातचीत करते हैं, ये सच में साउंड आया तो आया कहां से, बड़ी बात तो ये ना कि साउंड अगर आ रहा है तो कहां से आ रहा है, उस चीज को समझते हैं ठीक। तो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, नाम है दोस्त का रामलाल। पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ध्यान से ना, ऐसे चलिए ठीक है, जो भी है ना ध्यान से देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ये रामलाल की हो गई आंखें ठीक, और ऐसे मान लो ये ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, समझ आना जो भी है ठीक। ये रामलाल हो गए ठीक। अब ये रामलाल के थोड़े से हेयर, जुल्फीकार थे ठीक है ना, ये थोड़े से जुल्फीकार थे। अब देखो समझने के लिए बेटा कुछ ना कुछ मेरे भाई करना पड़ता है ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना ऐसे। जो भी है ठीक, इस तरीके से समझ लो थोड़ा सा ध्यान से ना, कि ये क्या है, रामलाल है, ये मेरा एक बेहतर दोस्त है ठीक। चलो ये हो गया रामलाल। अब मेरी बात समझना ध्यान से ठीक है, कि जरा सोच करके देखो मेरे भाई, क्या कि जब इस रामलाल का जन्म हुआ होगा, पहली बार ये धरती पे जब आए होंगे, इन्होंने अपनी मम्मी की कोख से जब जन्म लिया होगा, तो जरा सोचो कि क्या ऐसा हुआ होगा। समझना मेरी बात को ध्यान से ठीक।
जब इन्होंने जन्म लिया होगा तो ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई होंगी, जरा सोच करके देखो मेरे भाई, क्या हुआ होगा। तो क्या इन्होंने तुरंत बोलना शुरू कर दिया होगा क्या, सोच करके देखो। जैसे मान लो इनको भूख लगती है, आपको भी जब छोटे होंगे आप, ठीक है, तो आपको भी जब भूख लगी होगी ना तो कुछ तो आपने आवाज निकाली ही निकाली होगी मेरे भाई, ठीक। और आवाज निकलती कहां से है, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई यहाँ, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जरा सुनना, जब इनका जन्म हुआ, जब इनको भूख लगनी शुरू हुई तो इन्होंने क्या करा, यहाँ, ठीक, यहाँ, इसको अपन बोलते हैं मेरे भाई वोकल कॉर्ड। ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक, और देख लीजिएगा, इसको क्या बोला जाता है, वोकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे अपन, वोकल कॉर्ड, ठीक है। वोकल कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं कंठ, क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं, ठीक, ऐसे याद रख लो। ये हो गया क्या, वोकल कॉर्ड, यहीं से सारे साउंड निकाले जाते हैं, ठीक। तो जब इन्होंने शुरू किया अपने जीवन को शुरुआत करी, तो इन्होंने उस समय बोलना तो तुरंत शुरू नहीं कर पाया, जैसे अपन अभी लिप्स यूज कर पा रहे हैं, टीथ यूज कर पा रहे हैं ना, तो क्या उन्होंने इस समय यूज कर पाएंगे, दांत तो होते भी नहीं है ना, अब लिप्स होते हैं, ठीक है, हमारी टंग होती है, बट क्या इन सभी चीजों का यूज कर पाया होगा रामलाल ने तुरंत, सोचो राजा, ठीक, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स को अपनी माँ को बता दिया, कैसे बता दिया, तो जरा सोच करके देखिए, उन्होंने स्पीक करके, ठीक। स्पीक का मतलब ये नहीं जैसे हम बोल पा रहे हैं ना, स्पीक का करने का मतलब है साउंड निकाल कर, कैसे, साउंड निकाल करके, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, तो जैसे ही वोकल कॉर्ड का यूज करना शुरू किया तो उन्होंने यहाँ से क्या निकालना शुरू कर दिया, साउंड निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा देखो घर, और सबसे बड़ी बात समझो यहाँ पर ध्यान से, क्या कि एक माँ ही होती है जो आपके साउंड को अच्छी तरीके से समझ पाती है। पड़ोसी को पता चलता है कि मेरा बच्चा भूखा है या क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता चलता मेरे भाई, ठीक है। लेकिन अगर आपने जरा सा भी रोया, आपकी माँ तुरंत जान जाएगी इस बात को कि आपको क्या तकलीफ है, सोचो रहा है, ठीक है। तो जो सबसे बेहतर डॉक्टर होती है, जो फीलिंग को समझ करके जान लेती है कि क्या प्रॉब्लम होने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। बात समझो मेरी बात को, ठीक। तो साउंड निकालना शुरू किया, अब साउंड निकाले तो ठीक है, कोई समस्या नहीं, तो वोकल कॉर्ड से ही सारे के सारे साउंड निकलते हैं, ठीक है ना मेरे भाई, इतना चीज पता चल गई। अच्छा, क्या कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है क्या, यहीं पे तो खत्म नहीं होती है, ठीक। अब ये कहानी धीरे धीरे और बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी, जरा मेरी बात को समझना कि कहानी कैसे बढ़ेगी धीरे धीरे, ठीक। तो जैसे ही रामलाल धीरे 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 बड़े होते जाएंगे तो फिर उनको एक चीज समझ में आती जाएगी, क्या कि अब वो अपनी जीभ का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अपने लिप्स का भी यूज करना शुरू कर। जैसे आता ना, घर में बुआ हो गई या कोई बड़ा भाई हो गया, दीदी हो गया, पापा बाबा, ऐसे लोग होते हैं ना, सब लोग सिखाते हैं ना कि चलो मेरा नाम बोलना सीखो, यानी पापा बोलना सीखो, मम्मी बोलना सीखो, नाना बोलना सीखो, नानी बोलना सीखो, दीदी बोलो, भैया बोलो ना, ऐसे सारे शब्द आपको बुलवाए जाते हैं, नहीं बुलवाए जाते, सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, मेरी बात समझ आती है, ठीक। मैंने क्या बोला, लैंग्वेज कभी पढ़ने से नहीं आती मेरे भाई, सीखने से आती है, ठीक। तो अब वो बच्चा जो है ना, यानी जो रामलाल है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, 2-3 साल का होता है, तो उससे घर वाले ही बुलवाना शुरू करते हैं। कैसे बुलवाना शुरू करते हैं, ये काम करो बेटा, पापा बोलो, क्या बोलो, पापा बोलो, ठीक है ना, है ना, ऐसे नाना बोलो, बात समझो ना, ठीक है, नाना बोलो, नानी बोलो, ठीक है ना, दीदी बोलो, भैया बोलो ना, ऐसे सब लोग बोलते हैं ना, मम्मी बोलो, ऐसे दुनिया भर के आप उनसे धीरे धीरे बुलवाना शुरू करते हैं। तो अब बच्चा भी धीरे धीरे मस्ती में बोलने लगता है, ठीक, लेकिन उतनी बेहतर तरीके से अपने टंग को, अपने लिप्स का यूज नहीं कर पाता है, तो वो थोड़ा थोड़ा क्या करता है, हकलाता है, पापा को क्या बोलता है, नाना को क्या बोलता है, पानी को क्या बोलता है, ठीक, सबको आपको पता है ना, पानी को क्या बोलते थे, बोलो जरा, पप्पा, है ना, ऐसे, नानी को नन्ना, नानी, ऐसे, ठीक, जो भी है। तो इस तरीके के साउंड वो निकालता था, और इन्हीं साउंड में फिर आप लोगों को भी मजा आता है कि आप देखो कैसे अकला अकला के बोल रहा है ना। तो ये कहानी समझना मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, क्या कि अब और क्या इसमें हो सकता है, तो जरा सोचो, अब आपको एक चीज तय हो जाती है क्या, कि जब आपने बचपन में साउंड, मतलब जब रामलाल ने बचपन में साउंड निकाला था, उस समय वो अपने लिप्स का यूज नहीं कर पा रहा था मेरे भाई, अपनी टंग का यूज नहीं कर पा रहा था, और टीथ तो थे ही नहीं, ठीक। तो ये सोचो जरा ध्यान से, तो उस तरीके के साउंड को क्या बोल सकते हैं, तो जरा समझना मेरे भाई, क्या कि साउंड जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक। अब कौन कौन सा साउंड होता है, मेरी बात समझना मेरे भाई ध्यान से, क्या कि जो साउंड है वो 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई वोवेल साउंड, क्या बोलेंगे, वोवेल साउंड बोलेंगे, ठीक। और उसके बाद जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना मेरे भाई। ऐसे 2 साउंड हो गए, कितने साउंड हो गए, 2 साउंड हो गए, ठीक है। ये याद करने वाली कहानियां है मेरे भाई, ध्यान से अच्छे से याद कर लेना, क्या कि साउंड मैंने कितने बता दिया आपको, 2, एक वोवेल साउंड बता दिया और दूसरा क्या बता दिया, कॉन्सोनेंट साउंड। अब पहचान कैसे करें कि वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये बात ध्यान रखो, जब रामलाल 2, 2.5-3 महीने के थे, जब वो रो रो करके अपनी सारी कहानी बताया करते थे, तब उस समय ना तो उनकी जीभ काम में आ रही होती थी, ना ही उनके होंठ काम में आ रहे थे, और दांत तो थे ही नहीं, ठीक। तो ऐसे साउंड को
जिसमें आपको टीथ का यूज ना करना पड़े, टंग का यूज ना करना पड़े, लिप्स का यूज ना करना पड़े, उस साउंड को मेरे भाई कहते हैं वोवेल साउंड। क्या बोलते हैं? वोवेल साउंड। ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे, इसमें अगर मैं लिखना चाहूं थोड़ा सा तो मैं लिख पाऊंगा क्या कि प्रोनाउंसिएट, ध्यान रखना क्या बोलना है, प्रोनाउंसिएट। ठीक है ना, प्रोनाउंसिएट with the help of, pronunciate with the help of, without lips, tongue और टीथ। ठीक है ना मेरे भाई, ये याद रख लो क्या कि ऐसे साउंड को जिसको आप प्रोनाउंसिएट कर पाओ या जिसको आप बोल पाओ विद द हेल्प ऑफ, विदाउट यानी बिना किसी मदद के, यानी किसकी मदद के, तो लिप्स के यानी बिना होठों की मदद के, विदाउट टंग यानी बिना टंग की मदद के, बिना टीथ की मदद के, ऐसे सभी साउंड को मेरे भाई बोलते हैं वोवेल साउंड। क्या बोलते हैं? वोवेल साउंड। और जो वोवेल साउंड होता है मेरे भाई वो कहां से निकल करके आता है? वोकल कॉर्ड से निकल करके आता है। ठीक, देखो साउंड तो दोनों वहीं से निकलेंगे, चाहे वो वोवेल साउंड हो चाहे कॉन्सोनेंट साउंड हो। अगर बोल पा रहे हो ना तो यही कंठ की वजह से ही तो बोल पा रहे हो। ठीक है, किसी किसी का गला खराब हो जाता है, जैसे जुकाम हो गया वगैरह, ठीक है, तो फिर उसका बोलते हैं ना गला मेरा बैठ गया, तो फिर क्या बोल पाते हो क्या? नहीं। तो जो मेन काम है वो इसी वोकल कॉर्ड का ही है। ठीक है, बट कुछ ऐसे साउंड होते हैं जिसमें आपको अपने लिप्स, टीथ और टंग का यूज करना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, वो भी वहीं से निकला, तो ऐसे साउंड को हम लोग बोल देते हैं वोवेल साउंड। और ये जो वोवेल साउंड है निकलता कहां से? वोकल कॉर्ड से निकलता है। ठीक, अब इसकी बात अगर हम आपसे कर दे क्या, तो इसमें आप क्या बोलेंगे कि प्रोनाउंसिएट, pronunciate with the help of, with the help of, ठीक है ना, लिप्स, टंग एंड टीथ। ठीक है ना मेरे भाई, अगर इन सबकी मदद से अगर आप किसी भी साउंड को निकाल पा रहे हो तो वो साउंड जो है वो क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगा। अच्छी तरीके से मेरे भाई याद करते जाना, चीजों को समझते जाना। ठीक है, बेसिक इंग्लिश में सिखा रहा हूं आपको ना, तो मन से सीखना भी पड़ेगा मेरे भाई। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि दो प्रकार के साउंड होते हैं। रामलाल ने दो प्रकार के साउंड निकाले, एक वोवेल साउंड निकाला और एक कॉन्सोनेंट साउंड निकाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है मेरे भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं। चलिए मेरे भाई, ठीक, अगर इतना सब कुछ सीख लिया है आपने ना कि साउंड कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के साउंड होते हैं। अब यहीं से कहानी शुरू होती है ना। अब जो रामलाल थे वो बड़े खुराफाती टाइप के आदमी थे भाई साहब। कैसे खुराफाती टाइप के आदमी थे मैं सब कुछ अभी सिखाऊंगा आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इन्होंने जब साउंड निकालना शुरू किया तो क्या पता चला बाद में हमको, ठीक है ना, इसको चलो पेज आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ये ध्यान रखना। ठीक, तो आपको पता चल गया ना कि मेनली साउंड कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। ठीक है ना मेरे भाई, ऐसे साउंड, तो साउंड आपने पढ़ लिया, एक क्या होता है वोवेल साउंड, ठीक, और एक होता है मेरे भाई कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक, ऐसा ये दो तरीके के साउंड मिलेंगे आपको। ठीक, अब क्या हुआ जरा समझना। ठीक, तो जैसे ये बड़े हुए थोड़े से, ठीक है, तो इन्होंने दुनिया भर की कहानी समझना शुरू कर दी। ठीक है, अब इनको ये पता चल गया कि भाई साहब इंग्लिश भी है एक लैंग्वेज और हिंदी भी अपनी एक लैंग्वेज है ना। अब बचपन में इंग्लिश तो नहीं सिखाएगी आप लोगों को ना, है कि नहीं? वो अलग बात है ना कि जिसके यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है, बट अपने यहाँ तो हिंदी ही बोली जा रही है। तो हम लोगों ने बचपन में सीखा, जो क्या सीखा, वो हिंदी सीखा। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हुआ कि जो साउंड थे ना वो दो तरीके से साउंड निकाले गए मेरे भाई। ठीक है ना, अब सबको पता है कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड, ये तो हो गए वो। ठीक है, बट यहाँ से कहानी शुरू होती है क्या कि कुछ साउंड जो थे वो इंग्लिश में भी निकाले गए। रामलाल वो खतरनाक इंसान है भाई साहब, ये दोनों चीजों को बचपन से सीखना शुरू कर दिए थे, इंग्लिश का, और कुछ चीजें जो थी ना वो किसमें निकाली गई मेरे भाई? हिंदी में निकाली गई। ठीक है ना, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, कि इंग्लिश के भी साउंड निकाले गए, हिंदी के भी साउंड निकाले गए। ठीक है, अब हिंदी और इंग्लिश की क्या कहानी हो गई जरा समझना मेरे भाई ध्यान से। ठीक है, क्या कि हिंदी में जो साउंड निकाले गए वो साउंड टोटल कितने थे? 26। सबको पता है आप लोग अच्छी तरीके से ना कि कितने 26 लेटर का यूज किया गया। ठीक, और हिंदी की मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना हिंदी में टोटल कितने निकाले गए? 52। हिंदी में कितने निकाले गए? 52। ठीक है, अब हम लोगों को हिंदी के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस इतना जान लो कि हिंदी के भी साउंड निकाले गए, कितने निकाले गए? 52, यानी 52 अक्षरों को वहां पे भी बनाया गया। ठीक, और उसी से पूरी की पूरी हिंदी लैंग्वेज बनी चली गई। ठीक है, लेकिन हम लोगों को हिंदी नहीं पढ़नी है, हम लोग अपना काम करेंगे किसके ऊपर? इंग्लिश के ऊपर। फिलहाल वापस आ जाइए और ध्यान दीजिए क्या कि हम लोगों ने क्या करा इंग्लिश में
कितने साउंड निकाले, 26 साउंड निकाले, ठीक। और इन्हीं 26 साउंड को बांट दिया गया कितने भागों में, 2 भागों में, ठीक है मेरे भाई, सुनते जाना ध्यान से। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं क्या, कि यहाँ पे जो 26 आपको दिख रहा है ना, तो ये 26 जो साउंड निकाले आपने, इन्हीं 26 साउंड को बाद में बोल दिया गया कि ये क्या है, हमारे लेटर्स। मेरी बात समझना मेरे भाई ध्यान से, क्या बोल दिया गया, लेटर्स, ठीक है। वैसे लेटर्स तो ये भी है, लेटर्स तो ये भी है, ठीक है, ये हिंदी के हो गए, ये इंग्लिश के हो गए, बट हमने क्या बोला आपसे कि हम लोग बातचीत करेंगे किसके ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, ठीक। तो ये ध्यान रखो, तो 26 क्या मिले हमें, इंग्लिश के लेटर्स मिले, ठीक। और इन्हीं इंग्लिश के लेटर्स को फिर आपस में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया मेरे भाई, ठीक। अब क्या क्या बांटा गया, तो जरा समझना ध्यान से कि इनको 2 भागों में बांट दिया गया, और वो कौन से 2 भाग हो गए जरा समझना, ठीक। तो याद रखना, कुछ को बोला गया मेरे भाई वॉवेल, और कुछ को बोला गया मेरे भाई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। अब हम लोग हिंदी को बिल्कुल छोड़ दिए हैं, इंग्लिश के ऊपर काम करते हैं, ठीक। तो कुछ को क्या बोल दिया गया मेरे भाई, वॉवेल बोल दिया गया, और कुछ को क्या बोल दिया गया, कॉन्सोनेंट बोल दिया गया, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से, सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जरा वॉवेल की क्या कहानी हो गई, तो फिर से वही वाली बात आ जाती है ऊपर वाले साउंड से ही, ठीक। अब वॉवेल में मैं आपसे बात करूं तो हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में जो वॉवेल बनाए गए वो कितने बनाए गए, ठीक। ये जो रामलाल है वैसा बहुत खतरनाक इंसान है, ये बात मेरी समझ लो ध्यान से, इन्होंने सीखना शुरू कर ही दिया था बचपन से ही। तो इन्होंने क्या करा, जब पूरी की पूरी इन 26 लेटर्स का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया मेरे भाई, तो इनको एक चीज पता चल गई कि हमें जो है ना कितने जो है 5 केवल कितने पढ़ने पड़ेंगे, 5 वॉवेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और कौन से 5 वॉवेल, तो आप सबको पता है, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, और यू हो गया, ठीक। ऐसे 5 वॉवेल साउंड जो उसने बिना होंठ के, बिना टीथ के, बिना टंग के बोल पाए, ठीक है। 26 लेटर जो उसने हिंदी में, सॉरी 26 जो उसने साउंड इंग्लिश में निकाले, उन 26 साउंड को इतने इतने मन से पढ़ा मेरे भाई, इतने मन से पढ़ा कि इसको ये बात अच्छी तरीके से पता चल गई कि नहीं यार, इसमें कुछ ना कुछ तो जादू है। क्या जादू है, कि कुछ को तो हम लिप्स और टीथ और टंग से बोल पा रहे हैं, बट कुछ जो है वो ऑटोमेटिक कहां से निकल रहा है, वोकल कॉर्ड से निकल रहे हैं, ठीक। उसमें हमें इन टीथ, टंग और लिप्स की जरूरत नहीं पड़ रही मेरे भाई, ठीक। तो जब उसने देखा तो ऐसे 5 साउंड निकाल लिए, कितने, 5, ठीक। और उसने उनको क्या नाम दे दिया, वॉवेल नाम दे दिया। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी मेरे भाई, ठीक। अच्छा, अगर ये 5 हो गए हैं तो अब टोटल कितने बचे मेरे भाई, 21 बचे। कितने बचे, 21 बचे। तो 21 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, हुआ क्या फिर, जरा मेरी बात समझना। अब 21 में क्या आ जाएगा, तो ए के बाद में क्या मिलेगा आपको मेरे भाई, बी मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, सी मिलेगा, ठीक। फिर क्या मिलेगा आपको, डी मिलेगा, ई तो आप यहां पर ले चुके, छोड़ दीजिए, ठीक है। और इस तरीके से आपको समझ लेना ध्यान से ना, कहां तक कहानी रहेगी, जेड तक। और टोटल कितने मिलेंगे आपको, 21 मिलेंगे। इन 5 को हटा देना, बाकी जो बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अच्छा, अभी हमने क्या बोला कि जो रामलाल भाई साहब है ना, ये बहुत खुरापाती है, ये आसानी से सुकून से नहीं बैठते हैं, ठीक। तो फिर उन्होंने जब कुछ टाइम के बाद और मेहनत करी, फिर बाद में एक चीज पल्ले पड़ी क्या, कि भाई साहब इन्होंने एक नई चीज और खोज दी। मैंने कहा ना मेरे भाई, ठीक है, कि मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं ना, तो जड़ तक जाऊंगा, जड़ से सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बशर्ते आप यहाँ पर बैठ कर सीखते जाइए मेरे भाई ध्यान से, ठीक। क्या हुआ, अब जरा समझना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक नया बवाल खड़ा कर दिया उन्होंने। क्या बवाल खड़ा कर दिया, उस बवाल को समझते हैं जरा ध्यान से, ठीक। तो फिर उन्होंने पता चला कि यार कुछ ऐसे 2 लेटर हमको और देखने को मिल गए। कितने, 2 लेटर हमको और देखने को मिल गए, जो क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट यहां से काम करने लग जाते हैं, और कभी कभी इनको हमें बोलने के लिए अपने लेफ्ट टंग और टीथ का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो बोले यार है तो बड़ी समस्या, बोले करें क्या, कुछ नहीं, बोले काम करो, इनको नाम दे दो मेरे भाई, सेमी वॉवेल। क्या नाम दे दो, सेमी वॉवेल नाम दे दो, ठीक है। मेरी बात सुनते जाना मेरे भाई ध्यान से। क्या, अब देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है सेमी, सेमी का मतलब होता है जो कम से कम 2 तरीके से काम कर सके, ठीक। अब वॉवेल लिख दिया, क्लियर। अब कौन से 2 थे, तो आपको याद रखना मेरे भाई, 2 ऐसे लेटर हैं जिसका है W और एक होता है मेरे भाई Y। क्या होता है, Y, ठीक। तो W और Y 2 ऐसे लेटर्स हैं जो कभी कभी वॉवेल की तरीके से काम करते हैं मेरे भाई, और कभी कभी कॉन्सोनेंट की तरीके से काम करते हैं, ठीक। ये और एक कहानी याद रखना, ठीक है। तो अब ये घटना घटित किसके साथ में हो गई, खेला किसके साथ में हुआ मेरे भाई, तो खेला हो गया मेरे भाई किसके साथ में, यहाँ पर, ठीक, कॉन्सोनेंट के साथ में खेला हो गया। ये बात समझो ध्यान से, ठीक। ये रामलाल की ही देन है मेरे भाई, ठीक है, कि सब कुछ बदलता कैसे जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ना किसके साथ खेला होगा, कॉन्सोनेंट के साथ में। अब कॉन्सोनेंट की संख्या घटकर कितनी बचेगी मेरे भाई, 2 बची। क्यों, क्योंकि सेमी वोवेल में कितने चले गए, सॉरी, जो कॉन्सोनेंट की संख्या घटकर कितनी होगी मेरे भाई, 19 हो गई, ठीक है। और सेमी वोवेल कितना बचा, 2 बचा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ की तो इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है, बचपन से सीखते चले आए हो ना। यहाँ पर किसी को अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। क्या, कि अगर मैं आपसे ये बोलूं, मेरी बात सुनते जाना मेरे भाई ध्यान से, क्या
कि अगर मैं पहली कहानी आपको समझाऊं किसके बारे में, डब्लू के बारे में, तो आप जरा हमको ये बताइए कि हिंदी में आप डब्लू से कौन सा साउंड निकाल पाते हैं। हिंदी में डब्लू से कौन साउंड निकाल पाते हैं मेरे भाई, जरा सोच करके देखिए। ठीक, तो सबको अच्छी तरीके से पता है कि वो क्या होता है, वाह। क्या होता है, वाह होता है। ठीक है, अगर वाह आता है ना तो ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि वाह जो है वो हिंदी का कौन सा लेटर है। मतलब कहने का ये है कि वो स्वर है या व्यंजन है। तो सबको अच्छी तरीके से पता है मेरे भाई कि ये जो वाह है वो कॉन्सोनेंट है। क्या है मेरे भाई, कॉन्सोनेंट है। ठीक है ना, कॉन्सोनेंट। ये सबको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। ठीक, तो अब डब्लू जो है ना अगर वाह का साउंड निकालता है तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए मेरे भाई। ठीक, क्या एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया वाज। क्या लिख दिया, वाज। ठीक, अब यहाँ पे अगर हिंदी में लिखोगे तो वाह का साउंड आएगा, यानी डब्लू जो है वो किस तरीके से यूज हो रहा है, एक कॉन्सोनेंट के तरीके से हो रहा है। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक, इस तरीके से मैं एक दो एग्जांपल और ले लूं। जैसे मैंने आगे लिख दिया, जरा सोच करके देखो, वाटर। क्या लिख दिया मैंने, वाटर। ठीक है, इसमें भी डब्लू जो है वो किसका साउंड निकाल रहा है, वाह का साउंड निकाला। मेरे भाई ये सारे यूजेज जो है वो एक कॉन्सोनेंट की भांति यूज हो पा रहे हैं। क्लियर है। अब इसी में मैं दूसरी कहानी आपको समझाऊं। देखो मेरे भाई छोटी छोटी कहानियां हैं, ध्यान से समझते जाइएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा मेरे भाई अच्छी तरीके से। देखो अब दूसरा जो है ना, अब मैंने कह दिया जो डब्लू है अगर ये साउंड ना निकाले किसका, वाह का, तो हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई वो क्या कहलाएगा, वॉवेल कहलाएगा। मतलब अगर डब्लू का साउंड वाह से नहीं निकल रहा है तो वो क्या बन जाएगा, वॉवेल बन जाएगा मेरे भाई। ठीक, कैसे बनेगा जरा एग्जांपल समझ लीजिए। मैंने लिख दिया मेरे भाई क्या, काउ, COW। अब अगर मेरे भाई ध्यान समझो तो यहाँ पे जो ये डब्लू साउंड दे रहा वो किसका दे रहा, ऊ का। किसका साउंड दे रहा, ऊ का। और आपको पता है मेरे भाई कि हिंदी में ऊ जो है वो क्या है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो सबको पता है मेरे भाई कि ये जो ऊ है यानी ये आ से आहा के बीच में आता है, और जो आ से आहा के बीच में आता है मेरे भाई वो क्या होता है, वॉवेल होता है। क्लियर है कि नहीं है। ठीक, तो अब याद रखिएगा कि अगर इस डब्लू का साउंड वाह नहीं आया तो समझ लीजिए वो किसकी तरह यूज हो रहा है, वॉवेल की तरह यूज हो रहा है। क्लियर हुआ। ठीक, एक आध एग्जांपल और समझ लीजिए मेरे भाई। ठीक, कैसे, जैसे मैंने आपसे कह दिया, एक काम करो एक आध एग्जांपल जरा सोच लो। जैसे मैंने कह दिया काऊ हो गया, ठीक है, हाँ ठीक, एक होता है नाव। क्या होता है, नाव। ठीक, ऐसे नाव। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से तो ये सब जो है ना वो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मेरे भाई, वॉवेल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर है। अब ऐसे में वाई को समझाना चाहूँ तो फटाफट उसको समझ लो। देखो जरा ध्यान से क्या होगा। ठीक है, देखो छोटी छोटी चीजें हैं मेरे भाई, नोट्स बनाते रहना। मैंने क्या कहा, मैं PDF आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक, जो भी काम है सब नोट्स आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। ठीक, फिलहाल अब देखते हैं वाई। अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो जब आप वाई को देखेंगे तो वाई जो है ना, अब हिंदी में आपसे वाई का कौन साउंड निकलता है, जरा सोच करके देखो क्या निकलता है। तो आपको पता अच्छी तरीके से वाई से क्या बनता है, या। अब हिंदी में या जो है वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, ये बता दो आपको दी। ठीक, तो आप देख पाएंगे मेरे भाई कि ये जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्लियर हुआ। अब अगर ये कॉन्सोनेंट है तो जरा सोचिए मेरे भाई क्या कि इसके एग्जांपल जरा ध्यान से देखिएगा तो क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया योर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए मेरे भाई, योर लिख दीजिए। ठीक, योर लिख दिया। आपसे मैंने कहा मेरे भाई यंग लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, यंग लिख दीजिए। ठीक, ये जितनी भी चीजें हैं मेरे भाई वो सब किसकी तरीके से हो रही है, कॉन्सोनेंट की तरह यूज हो रही है। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यही चीज आपसे कह दूं कि वाई को जो है ना, वाई जो है वो साउंड ना निकाले किसका, या का, तो फिर वो क्या कहलाएगा मेरे भाई, वोवेल की तरीके से यूज होगा। अब एग्जांपल मेरे भाई समझ लीजिए जरा ध्यान से। जैसे मैंने आपसे कह दिया क्राई। क्या कह दिया मेरे भाई, क्राई। अब अगर मैं क्राई में बात करूं तो आप देखिएगा ध्यान से, लास्ट में आपको ई का साउंड निकल रहा है। किसका साउंड निकल रहा है, ई का। अब जरा ये सोचो कि हिंदी में ई जो है वो क्या है, वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो सबको पता है मेरे भाई कि आ से आहा के बीच में आने वाले जितने भी लेटर्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वोवेल कहलाते हैं। और ई भी वहीं पर आता है मेरे भाई। तो याद रखिएगा जो वाई है वो इस तरीके से कहां पर काम करेगा। ठीक, इस तरीके से मैंने एक आध एग्जांपल और लिख दूं। जैसे मैंने लिख दिया फ्लाई। क्या लिख दिया, फ्लाई लिख दिया। ठीक है ना। इस तरीके से याद रखो मेरे भाई कि जितने भी कहानी है ये सारी कहानियां मैंने आपके सामने खोल कर रख दी है। आप अच्छी तरीके से सब चीजों को समझ लीजिए मेरे भाई। ठीक, अच्छा, अब एक मैं और कहानी बताऊं आपसे। ठीक है, अब यहीं से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जरा बताना मेरे भाई ध्यान से। क्या, चलो ठीक। अब जैसे आपने देखा है यहाँ पे क्या कि हमने इन 26 लेटर्स की बात करी। किसकी बात करी, 26 लेटर्स की। अब अगर मैं ये कह दूं लेटर्स जो है ये कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको एक बात अच्छी तरीके से बताएगी कि यस जुड़ जाता है तो प्लूरल हो जाता है। यही तो है ना। तो अब मैं लेटर्स की बात करूं तो लेटर्स जो है मेरे भाई वो कैसा है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। ठीक, ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना, लेटर्स जो है वो एक प्लूरल शब्द है।
क्यों है? क्योंकि तुम इनको अच्छी तरीके से गिन पाओगे मेरे भाई, ठीक। लेकिन लेकिन अब यहीं पे एक एयरफोर्स का क्वेश्चन है, डिफेंस वाले मेरे भाई देखना ध्यान से, क्या कि एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या कि अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ध्यान सुनना, वन वर्ड में आया था क्या कि अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड, ठीक। तो उसको क्या बोला जाएगा, ठीक। तो मेरे भाई ध्यान समझना, क्या कि ऐसी 26 लेटर्स के समूह को अल्फा बेट्स बोला गया। क्या बोला गया? अल्फा बेट्स बोला गया, और मैंने एक नाम लिख दिया अल्फा बेट, ठीक है। तो अब बताइए मेरे भाई सही क्या है, अल्फा बेट सही है या अल्फा बेट्स सही है, ठीक है। ऐसे दोनों एग्जांपल वहां पर थे, दोनों ऑप्शन वहां पर थे। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी, आपने देखा कि जो लेटर शब्द है वो कैसा है मेरे भाई, प्लूरल है, ठीक। और अगर उसी से दिमाग लगाते हुए आपने जैसे ही दिमाग लगाया कि अल्फाबेट की कहानी क्या है, तो जरा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि एयरफोर्स ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है क्या कि 26 लेटर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है इंग्लिश भाषा में। तो आप अगर आप उसको देख करके प्लूरल बोलेंगे तो आपने जैसे ही बोल दिया कि यार ये अल्फाबेट सही होगा, वैसे ये क्वेश्चन मेरे भाई गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अब अल्फाबेट को आपने एक नाम दे दिया, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मेरे भाई वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। यानी हिंदी के जो 52 लेटर होते हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। और इंग्लिश के जो 26 लेटर होते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना मेरे भाई क्या कि अल्फाबेट जो है उसका जो ठीक है वो क्या होता है, ये सही होता है, ठीक है। यानी 26 लेटर्स के समूह को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं मेरे भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखिए। यानी आपने देखा कि साउंड बना, साउंड से क्या बना मेरे भाई? लेटर बना। क्या बना? लेटर बना। और लेटर कितने प्रकार के बने मेरे भाई? 2 प्रकार के बने, वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो वो अब उसके बाद सॉरी 2 नहीं 3 प्रकार के बने, सेमी वोवेल बना, ठीक। अब सेमी, ये 3 प्रकार के लेटर बने। अब 3 प्रकार के लेटर में आपने, मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि लेटर्स कैसा है, तो प्लूरल है, और अल्फाबेट कैसा होता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर होता है मेरे भाई, ठीक। अब फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम रामलाल की थोड़ी और आगे कहानी बढ़ाते हैं। चलिए मेरे भाई, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या। अब मेरे भाई सुनना मेरी बात को ध्यान से अच्छी तरीके से, क्या कि जब रामलाल थोड़ा और बड़ा हुआ, ठीक है ना, रामलाल थोड़ा सा जब और बड़ा हुआ, ठीक है ना मेरे भाई, ये ध्यान समझते चलना कि रामलाल जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो कहानी थोड़ी सी और बड़ी हुई। क्या कहानी बड़ी हुई? उसने अक्षरों को सीख लिया। अक्षर कितने प्रकार के हो गए? लेटर कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, वोवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल, ठीक। उसके बाद में उसी 26 अक्षरों के समूह को क्या बोला गया? अल्फाबेट बोला गया, ठीक। उसके बाद जब कहानी शुरू हुई है, थोड़ा बड़ा हुआ, तो इसने क्या करना शुरू किया कि अक्षरों को जोड़ना शुरू कर दिया मेरे भाई। क्या करना कर दिया? अक्षरों को जोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। बोले अक्षर को जोड़ो, ऐसे जोड़ो, वैसे जोड़ो ना। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा ना कि 3 अक्षरों को जोड़ लो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 अक्षर जोड़ दिए, 3 लेटर्स को जोड़ दिया, क्या बन गया? राम बन गया, ठीक है। इसी को मैं उल्टा कर दूं, MAR, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो जुगाड़ है यहाँ पे। क्या है कि अगर हम अक्षरों को जोड़ते हैं तो फिर एक नई चीज बन रही है मेरे भाई। क्या बन रही है? एक नई चीज बन रही है, ठीक है। अब उसको लगा कि यार हम क्या करते हैं, ऐसी मशीन बना लेते हैं जिसमें हम क्या करें, अक्षरों को डालें और जोड़े, और जोड़ करके कुछ ऐसे मीनिंगफुल वर्ड निकाले। क्या निकाले? मीनिंगफुल शब्द बना दे, ठीक। तो बस यही ध्यान रखना मेरे भाई, क्या कि जब उसने अक्षरों को जोड़ना शुरू किया तो ध्यान रखना क्या कि वो क्या बनकर तैयार हो गया? वर्ड बनकर के तैयार होने लगे। क्या होने लगे? वर्ड बनकर के तैयार होने लगे मेरे भाई, ठीक है। अब जरा मेरी बात समझना ध्यान से, क्या कि अगर मैं आपसे ये कुछ पूछ दूं, जैसे मैंने कह दिया क्या कि मैं वर्ड की परिभाषा लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा कि आ ग्रुप ऑफ, क्या लिखूंगा मैं? आ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 लेटर्स, ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है ना। अब ये तो होगी वर्ड की परिभाषा मेरे भाई। समझना जरा ध्यान से, मैंने क्या लिख दिया, क्या कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ मतलब एक ऐसा समूह ऑफ 2 और मोर देन 2 लेटर्स, मतलब 2 या 2 से अधिक अक्षरों का समूह, 2 या 2 से अधिक अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। अब ये क्या कहानी हो गई वर्ड की, तो ये समझ लो ध्यान से, ये तो हो गई वर्ड की डेफिनेशन मेरे भाई, ठीक। अच्छे तरीके से याद कर लेना, समझ लेना मेरे भाई, ठीक है। क्या कि अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 लेटर्स मतलब 2 अक्षरों को जोड़ो या 2 से ज्यादा को जोड़ो, क्या बनेगा? एक वर्ड बनेगा। बट याद रखना मेरे भाई कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, ठीक। ऐसे नहीं कि आपने किसी, जैसे मैंने कहता ना CB और A ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, तो इसका मीनिंग ही नहीं निकल रहा है ना, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कह दिया ना कि
BCA, ठीक, या MBA, ठीक। अब अगर पता है तो इनके मीनिंग निकल पा रहे हैं, ठीक है। ये सबको पता है BCA कोर्स है, MBA कोर्स है ना, तो ये सारी चीजें मेरे भाई समझते चलो ध्यान से। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, राम, ठीक। फिर मैं यहीं पे लिख दूं क्या, मार। ये किस मतलब निकलता है क्या, राम का तो मीनिंग आपको समझ में आता है, बट इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो दो या दो से अधिक अक्षरों को जोड़िए और जोड़ने के बाद में कुछ मीनिंगफुल शब्द बनाइए, उन सभी शब्द को हम लोग बोलेंगे वर्ड। क्लियर है। फिलहाल अब कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं, एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन मतलब समझना ना मेरे भाई, अपवाद। अब अपवाद क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर आई, क्या लिख दिया मैंने, आई लिख दिया, ठीक, या मैंने लिख दिया मेरे भाई ए, ठीक। तो अब आई का मतलब क्या होता है, मैं। क्या लगता है ये कोई शब्द है कि नहीं है, ये शब्द है मेरे भाई, ठीक है, लेकिन इसमें कोई दो अक्षर मिला है क्या आपने, नहीं मिला है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इंग्लिश जो है ना वो एक्सेप्शन से भी बनी हुई है। इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन आपको पढ़ने को मिलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक। फिलहाल अच्छा, ए का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो ध्यान रखना, एक क्या होता है, एक। अच्छा, एक और होता है एन। एन का भी मतलब क्या होता है, एक होता है, बट याद रखो इसमें तो दो अक्षर हो गए। ये तो परिभाषा को फॉलो कर रहा है मेरे भाई, ये तो डेफिनेशन को फॉलो ही कर रहा है, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं मेरे ख्याल से, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे कितना अक्षर है, एक अक्षर है, ठीक है। लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या बोला, कम से कम दो हो या दो से ज्यादा हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक दो एक्सेप्शन भी होते हैं मेरे भाई, तो एक्सेप्शन भी याद कर लेना है। क्या, आई का मतलब हो गया मैं, ए का मतलब हो गया एक, तो ये भी क्या है, अपने आप में वर्ड है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। अच्छा, अब सुनना मेरे भाई ध्यान से, क्या कि जैसे मैंने यहाँ पर कई सारे शब्दों को लिखा, मैंने एक शब्द जोड़ दिया, लिख दिया राम, क्या लिख दिया, राम लिख दिया, ठीक। उसके बाद फिर हमने मेरे भाई लिख दिया क्या, बहुत सारे शब्दों को जोड़ करके मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, ब्यूटीफुल, क्या लिख दिया, ब्यूटीफुल, ठीक। उसके बाद मैंने दो तीन शब्दों को जोड़ करके और मैंने लिखना चाहा, मैंने लिख दिया यहाँ पर ही लिख दिया, क्या लिख दिया, ही लिख दिया, ठीक है मेरे भाई। और मैंने सोचा क्या कि मैं और कुछ शब्दों को जोड़ करके लिखना चाहूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कम, क्या लिख दिया मेरे भाई, कम लिख दिया, ठीक। उसके बाद मैंने और कुछ शब्दों को लिखना चाहा, जैसे मैंने बोल दिया क्या कि एडजेक्टिव भी हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब मैं कह दूं यहाँ पे क्या, लेट लिख दो, क्या लिख दो, लेट लिख दो, ठीक है मेरे भाई, ऐसे। और मैंने क्या सोचा कि मैं और कुछ लिखना चाहूँ, तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑन लिख दिया, क्या लिख दिया, ऑन लिख दिया, ठीक है। बिफोर लिख दिया मेरे भाई, ठीक है, ऐसे। उसके बाद और मैं सोचना चाहूँ, तो जैसे मैंने आपसे कह दिया यहाँ पर क्या, ठीक है, मैंने लिख दिया एंड लिख दिया, क्या लिख दिया, एंड लिख दिया, ठीक है। और मैं कुछ सोचूं, जैसे मैंने आपसे कह दिया यहाँ पे हुर्रा लिख दो, क्या लिख दो मेरे भाई, हुर्रा लिख दो, ठीक है ना, ऐसे। और फिर मैं सोचूं यहाँ पे, जैसे मैं कहा ब्रावो लिख दो, क्या लिख दो, ब्रावो लिख दो, ठीक है ना, ऐसे। ये सब मैं शब्द को ही तो जोड़ जोड़ करके लिख रहा हूँ ना, ठीक। अब ये मैंने कहा ना, रामलाल मेरे साथ भाई साहब बहुत खतरनाक इंसान है, इसको सुकून नहीं होता किसी चीज को करने के, ठीक है। जब उसने ऐसे दुनिया भर के शब्दों को बना करके, अक्षरों को जोड़ जोड़ करके दुनिया भर के जब उसने शब्द बना लिए मेरे भाई, तब उसके दिमाग, उसके मन में एक बात आ रही है, क्या इतने में रटूं कैसे, मैं इनको पहचानूं कैसे, बात समझना मेरे भाई ध्यान से, ठीक है। तो फिर उसको थोड़ी समस्या और खड़ी होने लगी। फिर उसने क्या करा, एक काम करते हैं, इन सभी जोड़े हुए शब्दों को, या जो मेरे द्वारा बनाए हुए शब्द है ना, इनको मैं एक मशीन में डालता हूं और उस मशीन में मैं कुछ जुगाड़ बनाता हूं, ठीक। तो जैसे ही उसने इन सभी शब्दों को मशीन में डाला, तो मेरे भाई एक नई चीज बन करके निकली, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक। उन्हीं सभी शब्दों को जो उसने जोड़ जोड़ कर अक्षरों से बनाए थे, उन शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम की एक मशीन में डाला, और जैसे उस मशीन में डाला तो उसमें से ऐसे 8 प्रकार की कहानियां, मेरे भाई इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बाद में बातचीत करते, पहले इनको समझो, ठीक है। 8 प्रकार के ऐसे अलग अलग तरीके के शब्द निकल करके वहां से बाहर हुए। ये मशीन जो है ना मेरे भाई, इतनी इंपॉर्टेंट मशीन है कि अगर आपने इन 8 चीजों के ऊपर बहुत अच्छे ढंग से काम कर लिया, तो मैं सच कहता हूं मेरे भाई कि 90% केस में आप ग्रामर अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक। अब 10% में बचता है नरेशन, वॉइस बचेगा, ठीक है ना। इन सभी चीजों को मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अगर आप ग्रामर पे, ठीक है, अपना पूरा का पूरा जोर लगाना चाहते हैं, या ग्रामर को बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, या अपने फिंगर टिप्स में लेकर के आना चाहते हैं ग्रामर को, तो मेरे भाई इन 8 चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो। अभी जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैंने एक नाम लिखा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे राम, क्या लिख दिया, राम, तो मेरे भाई ये राम जो है वो क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक। मैंने कहा ना, उन शब्दों को जोड़ा, जोड़ने के बाद जब पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम की एक मशीन में डाला, तो उसने उन सभी शब्दों को अलग अलग करके निकाल करके बाहर फेंक दिया, ठीक। तो ऐसे सभी शब्दों को जो, ठीक है, तो यहाँ पे राम लिख दिया, तो राम क्या हो गया मेरे भाई, नाउन हो गया, ठीक। उसके बाद मैंने एक वर्ड लिखा था पीछे, क्या, ही, तो ही जो है वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मैंने एक वर्ड लिखा था मेरे भाई, ब्यूटीफुल, क्या लिखा था, ब्यूटीफुल,
ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो जो ब्यूटीफुल होगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद मैंने एक वर्ड लिखा था मेरे भाई कम, क्या लिखा था, कम। तो कम जो है वो क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मैंने एक वर्ड लिखा था मेरे भाई वहां पर लेट, क्या लिखा था, लेट। तो लेट जो है वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद मैंने एक वर्ड लिखा था वहां पे ऑन, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा था क्या, एंड। तो एंड जो है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद मैंने एक वर्ड लिखा था वहां पे क्या, हुर्रा, क्या लिखा था, हुर्रा लिखा था, ठीक है। तो ये जो हुर्रा है वो क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। तो ये है मेरे भाई कहानियां सब कुछ, ठीक है। अगर ग्रामर चाहते हो ना तो इन चीजों को अच्छी तरीके से, इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दो मेरे भाई। अगर ये 8 चीजें आपने सीख ली, ग्रामर आपकी उंगली पर नाचने लगेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ ये, ठीक। ये ध्यान रखना। अच्छा, ये 9वीं चीज क्या हो गई, मैंने ऐसे लिख दिया मेरे भाई, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किसका हिस्सा है, तो मेरे भाई ध्यान रखना, ये जो हिस्सा है वो एक नाउन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, नाउन का हिस्सा है, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये पूरी इंग्लिश ग्रामर के फूफा जी होते हैं, ठीक। इनको अगर नहीं बुलाते हम तो ये फिर गुस्सा हो जाते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जिनके घरों में शादियां हो रखी है ना, भैया की या किसी की भी ना, तो फूफा जी जिसके यहाँ पर है ना, ये बहुत खतरनाक इंसान है भाई साहब, ठीक है। ये जो है ना, इनको कुछ अलग ही चलता रहता है, ठीक है। ये अगर गुस्सा ना हुए आपके यहाँ पे शादी में ना, तो समझ लो वो शादी पूरी हो ही नहीं सकती। इनका मुंह फूलेगा मेरे भाई साहब, ठीक है। लास्ट तक ये किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी से गुस्सा हो ही जाएंगे, बात समझो, ठीक है। अभी मेरे यहाँ पर भाई की शादी हुई, ठीक है। तो जब मेरे भाई की शादी हुई थी तो मेरे फूफा जी जो थे ना, वो उन्होंने क्या करा कि वो किसी कारणवश जब फलदान आया था तो वो चढ़ चुका था, ठीक है, वो लेट आ पाए। अब उन्होंने मुंह फुला लिया कि तुम, ठीक है, अब 8-9 बज रहा है यार, अब कौन कितना वेट करे ना किसी का। तो बोले कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में तुमने ये सब कैसे कर दिया है ना। तो फिर उस चीज को लेकर वो बड़ा गुस्सा हो गया, ठीक है। रात में झगड़ा कर दिया उन्होंने, पापा रो रहे हैं, मम्मी रो रही, ठीक है, सब लोग रोने में लगे हुए हैं, ठीक है। यार ऐसा कैसे कर सकते हो तुम ना। अच्छा, जैसे तैसे करके वो रात निपटी। अब जब बारात जाने का समय आया तो इन्होंने और ज्यादा मुंह फुला लिया, ठीक है। अब बोले तो चलो अपन निकल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सुबह उठे, अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, बुआ को लिया, और जो लड़कियां सब थी उनकी छोटी छोटी बेचारी वो भी रो रही थी ना, सब वो भी, उनको सबको भी लिया, सबके सब चले गए। अब जब बारात जाने का समय हुआ तो फूफा लोगों की तो वैसे भी जरूरत पड़ती है वहां पे, ठीक है। जरूरत पड़ी तो फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उनके मन में क्या आया, ठीक है, कि वो बारात जाने के जस्ट आधे घंटे पहले आ गए। अब हमको उस समय बड़ी गुस्सा है, उन्होंने कहा जब गए थे तो आए ही क्यों, है कि नहीं। अब गुस्सा हो गए तो गुस्सा दिखाओ ना, फिर पूरी गुस्सा दिखाओ। ऐसा क्या मतलब है ना कि गए फिर आ गए ना। तो ये भाई साहब उसी तरीके के फूफा जी है ना। अगर ये बड़े मतलब समझ रहा है, बुरी तरीके से गुस्सा होते हैं। अब ये आते किसके पहले हैं, तो नाउन के पहले आएंगे, ठीक है। अच्छा, नाउन के पहले भी आते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ नहीं बैठेंगे, बोले हम यहाँ बैठेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो मैं सिखाऊंगा कहाँ पे लगता है किस नाउन के पहले ये बैठते हैं और किस नाउन के पहले नहीं बैठते हैं, ठीक है। और फूफा जी भी हैं, वो भी कितने प्रकार के हैं मेरे भाई, तो 3 प्रकार के हैं, ठीक है। मतलब 3 फूफा हैं, होते तो 2 ही प्रकार के हैं फिलहाल। एक क्या होता है, ए होता है, और एक क्या होता है, एन होता है, और एक क्या होता है मेरे भाई, दा होता है, ठीक है। ऐसे 3 फूफा हैं। अब ये बड़े मिनोने लेते हैं, बोलते नहीं मैं इस नाउन के पहले बैठूंगा, ये वाले कहते नहीं मैं इस नाउन के पहले बैठूंगा ना, ये वाले कहते मैं इस नाउन के पहले बैठूंगा ना। तो इनकी बड़ी बुरी कहानियां हैं थोड़ी सी ना। अब फूफा जी है, सम्मान तो करना पड़ेगा भाई साहब, है कि नहीं, क्योंकि बुआ जी अपनी उनके साथ में ना, तो थोड़ा सम्मान तो करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक। तो ये है कहानियां, तो इतनी सारी कहानियां, तो इनको छोड़ो, इनको नहीं ज्यादा दिक्कत है, बट इन आर्ट के ऊपर काम करना मेरे भाई, ठीक है। तो मैं अभी इनको सबको डिटेल में सिखाऊंगा। फिलहाल जो अभी हम सीख रहे हैं, जो बेसिक हमने बोला ना आपको कि जड़ पे काम करने का काम जो कर रहे हैं ना, पहले उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं आगे। अब जैसे ही आपने शुरू करा कि इन शब्दों को बना दिया, ठीक है ना, इन सभी वर्ड को आपने जोड़ जोड़ करके बना दिया, आपको पता चल गया कि जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब कौन कौन से होते हैं अभी हमने आपको दिखा दिया। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, कंजंक्शन होता है, प्रीपोजिशन होता है, इंटरजेक्शन होता है, ठीक। ऐसे 8 प्रकार के शब्द हो सकते हैं, ठीक। फिर अब रामलाल थोड़ा और बड़ा हुआ, उसने नाउन को पढ़ लिया, प्रोनाउन को पढ़ लिया, एडजेक्टिव को पढ़ लिया, वर्ब को पढ़ लिया, एडवर्ब को पढ़ लिया, ठीक है, प्रीपोजिशन को पढ़ लिया, कंजंक्शन को पढ़ लिया, इंटरजेक्शन को पढ़ लिया, ठीक। जब उसने सबको 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 पढ़ लिया, बोले कि अब तो महारथी हो गए इसके, ठीक। तो बोले अब क्या करें, बोले कुछ मत करो मेरे भाई, क्या करो, इनको जोड़ना शुरू कर दो। क्या कर दो, जोड़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो जब उसने शब्दों को जोड़ना शुरू किया मेरे भाई, जरा सुनना ध्यान से, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, कि राम इज, ठीक है ना, एन इंटेलिजेंट बॉय, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक। एक और मैं एग्जांपल लिख, जैसे मैं इधर राधा is very beautiful,
ठीक है ना मेरे भाई, ऐसे। अब ये होगा ना, तो ये क्या है, शब्दों का ये तो ग्रुप है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 शब्द जोड़ दिए इसमें, देखो 1 2 3 4 4 शब्द। अब शब्दों को जब आपस में जोड़ा गया और एक मीनिंगफुल लाइन बन गई मेरे भाई, ठीक, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा मेरे भाई। क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो अब मैं पहले सेंटेंस की परिभाषा लिखता हूं, फिर मैं आगे बातचीत करूंगा मेरे भाई। जरा ध्यान से देखिएगा क्या, कि अ ग्रुप ऑफ, इसको थोड़ा सा किनारे कर दूं ना, मेरी हाइट थोड़ी सी कम है इसलिए ऊपर तक नहीं पहुंच पाता हूँ, वो अलग की कहानी है। ठीक है ना, मैं नीचे लिख दूंगा फिर ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक, तो देखना जाएगा से क्या, कि अ ग्रुप ऑफ 2 और more than 2 words, a group of 2 or more than 2 words is called sentence। बट फिर से वही कहानी है मेरे भाई, क्या, कि आपको अगर सेंटेंस बनाना है ना, तो सबसे पहले जो कहानी है वो यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ेगा। मतलब मीनिंग निकलनी चाहिए। अगर मीनिंग नहीं निकल रही है ना, आपस में आपने जोड़ रखा है और मीनिंग भी नहीं निकल रही है, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली कहानी है। चलो अब देखते हैं जरा इनके ऊपर। ठीक, तो आपने देखा यहाँ पर क्या, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया मेरे भाई, नाउन हो गया। ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे भाई, आर्टिकल हो गया। ठीक, उसके बाद में ये क्या हो गया आपका, तो जानेगा एडजेक्टिव हो गया। मैं सब सिखाऊंगा ना, अभी आपको सब पता चलेगा ना। ठीक, और ये फिर से क्या हो गया आपका, एक नाउन हो गया। क्लियर है, तो आपने देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 शब्दों को, जो पीछे शब्द आप पढ़ करके आए हो ना, देखो ध्यान से, ये 8 प्रकार के जो आपने शब्द पढ़े हैं ना, उनमें से 5 शब्दों को जब आपस में जोड़ दिया आपने, तो वो क्या बन चुका मेरे भाई, एक सेंटेंस बन गया। क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। ठीक, और इसका एक मीनिंग भी निकल रहा है क्या, कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, जो राम है वो एक बहुत होशियार लड़का है। क्लियर। उसके बाद देखो राधा, नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया, और ये क्या हो गया मेरे भाई, एडजेक्टिव हो गया। ठीक, ऐसे ये ध्यान रख लो। ठीक है ना, और अगर मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँ ना, तो वैसे में जोड़ दूं, देखना ध्यान से। ठीक, मैं यहाँ पे आ लिख दूं और वेरी ब्यूटीफुल गर्ल लिख दूं। ठीक है ना, तो ये समझ ध्यान से। तो ये आ जो है ना, ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, और ये जो गर्ल लिख दिया मैंने ना, तो ये जो गर्ल है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, नाउन हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ध्यान से देखो, तो 1 2 3 4 5 6 6 वर्ड को आपस में जोड़ दिया, और ये सब है तो वही जो पीछे पढ़ कर गया। मैंने क्या बोला ना, कि कोई भी सेंटेंस हो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, क्या, कि अगर आपको ये चीज अच्छी तरीके से पता है कि सेंटेंस में कौन कौन से शब्दों का यूज किया गया है, इतना पहचान लिया, तो मैं सच कहता हूँ मेरे भाई, आराम से सब सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यही तो कहानी है, ये ध्यान समझो। तो ये किसकी कहानी होगी मेरे भाई, सेंटेंस की कहानी होगी। ठीक, अच्छा, ये भी बड़ा खतरनाक इंसान था भाई। ठीक है, अब इस तरीके का सेंटेंस बनाया, दूसरा मान लो इसी सेंटेंस को उसने थोड़ा सा बदल दिया, और क्या लिख दिया, कि राम इज नॉट। ठीक है ना, और फिर उसके बाद में लिख दिया क्या, इज राम, मेरे भाई सुनना मेरी बात को, मैं क्या क्या कहना क्या क्या चाहता हूँ। ठीक, तो इज राम, ठीक, बाकी आगे देख लेना जो भी है। ठीक, उसके बाद मैंने कहा एक और सेंटेंस देख लो, फटाफट देख लो जल्दी से। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, वाई इज राम। ठीक, अब देखो दुनिया भर के उसने ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाकर रख दी, फटाफट देखो, सब में जोड़ जोड़ कर इतना रख ना। जैसे मैंने कह दिया आपसे यहाँ पर क्या, गो देयर। ठीक, ऐसे। और मैं कह दूंगा आपसे गॉड ब्लेस यू। ठीक, ऐसे। ये सब शब्द ही तो जोड़ रहे हैं आपस में, देखो जरा ध्यान से, सारे के सारे शब्दों को ही तो आपस में जोड़ रहे हैं ना। तो जब उसने इन सभी शब्दों को जोड़ दिया, तो फिर उसको एक नई चीज समझ में आने लगी। बोले ये तो एक अलग तरीके से दिख रहा, ये और अलग तरीके से दिख रहा, ये उससे भी ज्यादा अलग तरीके से दिख रहा। ठीक है, बोले सब अब ये भी अलग तरीके से दिख रहा ना, तो बोले जब सब अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं ना, तो फिर क्या समस्या है भाई, क्यों इतना हमको पालना चीजें ना। तो बोले सबको अलग अलग करके रखो ना। तो फिर उसने क्या करा, अब मशीन बनाई, मशीन का नाम रख दिया, बोले सेंटेंस रख देते। क्या रख देते, सेंटेंस। ठीक, और जितने भी उसने दुनिया भर के आपस में जोड़ जोड़ के सेंटेंस बनाए थे ना, उन सबको इसमें पटक दिया। बोले पटकने के बाद में उनको सबको उसने अलग 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 क्लासिफिकेशन करके रख दिया। अब क्या क्लासिफिकेशन किया मेरे भाई, जरा समझना मेरी बात को ध्यान से। ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से समझना ध्यान से। देखो अब क्या कर दिया, तो जरा मेरी बात सुनना है। ठीक है, तो उसको बाद में पता चला कि यार ये है तो कुछ अलग अलग चीजें ना। तो जब उसको समझ में आया, तो उसने क्या करा, कि सेंटेंस को देखा, तो सेंटेंस उसको समझ में आया कि जो सेंटेंस है वो कितने प्रकार का हो गया। एक असर्टिव सेंटेंस देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक, उसके बाद में उसको देखने को मिला एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखने को मिला मेरे भाई। ठीक है ना, ध्यान समझते चले जाना, एक इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक, और फिर उसके बाद में मेरे भाई क्या, उसको एक इंपरेटिव सेंटेंस देखने को मिला। क्या देखने को मिला,
एक इंपेरेटिव सेंटेंस देखने को मिला, ठीक। उसके बाद में जो चौथी कहानी, उसको एक और सेंटेंस देखने को मिला, जो क्या मिला मेरे भाई, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या मिला, ऑप्टेटिव सेंटेंस मिला, ठीक। एक लास्ट और सेंटेंस उसको देखने को मिला, जिसको बोला गया मेरे भाई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या बोला गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक। तो ऐसे 5 प्रकार के उसने सेंटेंस, शब्दों को जोड़ा, सेंटेंस बन गया ऑटोमेटिक, कोई समस्या नहीं, उसने अर्थ भी निकाल लिया। बट एक कहानी शुरू हो गई, क्या हो गई कि जब उसने सबको अलग अलग करा तो ऐसे 5 प्रकार के सेंटेंस अलग अलग देखने को मिले, ठीक। अब जितने भी आप दुनिया भर में सेंटेंस पढ़ोगे वो इन्हीं 5 में से ही किसी ना किसी कैटेगरी के होंगे। या तो वो असर्टिव होगा, या इंटेरोगेटिव होगा, या इंपेरेटिव होगा, ऑप्टेटिव होगा, या तो वो एक्सक्लामेटिव होगा। मेरे भाई ध्यान रखना, जब नरेशन पढ़ोगे ना तो इन 5 सेंटेंस को आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये 5 प्रकार के ही सेंटेंस नरेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना मेरे भाई, अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, कब अब मैंने डेफिनेशन को लिखा तो उसको भी थोड़ा समझ लो। क्या लिखा मैंने, 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। 2 जोड़ो या 2 से ज्यादा जोड़ो, क्या एक में नहीं बन सकता। जैसे मैंने आपसे कह दिया मेरे भाई, क्या गो, जाओ, तो क्या ये सेंटेंस नहीं है क्या, बोलोगे है तो सेंटेंस भैया, जाओ चल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन नहीं मेरे भाई, ठीक है, ये सेंटेंस अधूरा है। आपने अपना समय बचाने के लिए सिर्फ इतना बोल दिया, जाओ, हाथों से इशारा भी तो करा साथ में कि जाओ, है कि नहीं। अब बताना पड़ता मेरे भाई, ठीक है, कहाँ जाना है, तो आप क्या बोलोगे, गो देयर, कहाँ जाओ, वहां जाओ। तो अब कितने शब्द हो गए, कम से कम 2 हो गए, नहीं हो गए, ठीक है। बैठ जाओ, तो क्या बोलोगे मेरे भाई, सिट डाउन। क्या बोलोगे, सिट डाउन। क्लियर है कि नहीं मेरे भाई, ठीक। तो ये ध्यान रखो, कोई भी सेंटेंस बनेगा कम से कम 2 तो आपको वर्ड जोड़ने ही जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अब अगर सेंटेंस बन गया, मैंने कहा ना रामलाल सांस लेने वाला नहीं है मेरे भाई साहब, ठीक है। ये ध्यान रखना कि वो जो है ना, वो अगर आपको कुछ सिखा रहा है तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेकर के ही जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सब कुछ बना करके दिखाएगा आपको, ठीक। तो अब आपने क्या बना दिया, सेंटेंस बना दिया मेरे भाई, ठीक। अब आप क्या सोचते हो, आप जरा सोचो कि सेंटेंस अगर बना है ना, तो सेंटेंस के बाद में क्या हो सकता है मेरे भाई, ठीक। तो जब आप कई सारे सेंटेंस को आपस में जोड़ देते हो, मेरी बात सुनना मेरे भाई ध्यान से, ठीक है। जब आपस में आपने कई सारे सेंटेंस को आपस में इसमें जोड़ दिया, ठीक है, ध्यान समझना मेरे भाई, ठीक है। जब आपस में बहुत सारे सेंटेंस को आपने जोड़ दिया, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से पल्ले पड़ जानी चाहिए कि जब बहुत सारे सेंटेंस जोड़े जाते हैं तो इनसे मिलकर के बनता है मेरे भाई पैराग्राफ। क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है मेरे भाई साहब, ठीक। ये ध्यान रखना, जब बहुत सारे सेंटेंस को आपस में जोड़ोगे, आपने देखा होगा ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इतना, फिर गैप हो गया, फिर लिखा हुआ है, ठीक, ऐसे कई सारी लाइनों में। तो ये सब क्या कर रहे हो आप, सेंटेंस को आपस में तो जोड़ जोड़ करके क्या बना रहे हो, पैराग्राफ बना रहे हैं मेरे भाई साहब, ठीक। जल्दी जल्दी खत्म कर लेते। अच्छा, अब अगर पैराग्राफ बन गया है तो जरा सोचो कि मैं ऐसे 4 से 5 पैराग्राफ को आपस में जोड़ दूं। मेरी बात सुनना मेरे भाई ध्यान से, ठीक है। मैंने ऐसे 4 से 5 पैराग्राफ को आपस में जोड़ दिया, तो क्या लगता है आपको, फिर आप इसको क्या बोल पाएंगे, सोचो। तो फिर आप ध्यान रखना मेरे भाई, ये क्या कहलाएगा, अब एक पूरा का पूरा लेसन बन जाएगा मेरे भाई। क्या बन जाएगा, लेसन बन जाएगा, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं सेंटेंस की, जैसे पैराग्राफ की डेफिनेशन बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा कि अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस इज कॉल्ड पैराग्राफ, ठीक। अब मैं बोलूं किसको, लेसन को, तो मैं क्या बोलूंगा, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 पैराग्राफ इज कॉल्ड लेसन, ठीक। मतलब उसमें मैंने 2 या 2 से अधिक पैराग्राफ को आपस में जोड़ करके लिख दिया, तो वो हमारा क्या बन जाता है, लेसन बन जाता है मेरे भाई साहब। अगर मैं कह दूं कि आपको दुनिया भर के ऐसे कई सारे लेसन आपस में जोड़ दो, तो जरा सोचो क्या बनेगा। अगर मैं कई सारे लेसन को आपस में जोड़ जोड़ करके बना दूं, अब आपको पता है मेरे भाई साहब क्या, कि लेसन एक नहीं होता है, किसी किताब में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक। ऐसे मैंने दुनिया भर के मान लो 6 से 7 8 जितने भी है ना, ऐसे 10 लेसन मैंने आपस में ऐड कर दिए, ठीक। जब मैंने उनको आपस में जोड़ा, जुड़ने के बाद में वो एक नई चीज का निर्माण करते हैं मेरे भाई, ठीक। वो सब मिलकर के क्या करते हैं, एक बुक का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे भाई, बुक का निर्माण करते हैं। और जिस बुक को तुम मेरे भाई क्या बोलते हो, ग्रामर बोलते हो। क्या बोलते हो, ग्रामर बोलते हो, ठीक है ना। ये ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है, कि जब इन सभी चीजों को आपस में जोड़ा जाता है तो क्या बनती है, बुक। अब अगर बुक बन ही गई है तो उसको पढ़ना भी आना चाहिए मेरे भाई अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये ध्यान रखना मेरे भाई, क्या कि आपको पढ़ना आना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब ग्रामर जो आपने देखा कि कहाँ से कहाँ तक चीजें बनी, बहुत आसान सी चीज थी मेरे भाई, बहुत बेसिक चीजें थी जो आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि 5 से 6 महीने मेरे साथ साथियों बने रहना आप लोगों को, मैं पूरी ग्रामर आपको जड़ से सिखा करके जाऊंगा, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना अच्छे तरीके से। नोट्स कैसे बनाने मैंने आपको बता दिया, खुद ही बनाने हैं, ठीक। अब इंग्लिश को ध्यान रखना है, तो इंग्लिश है वो कोई सब्जेक्ट नहीं है मेरे भाई, वो क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक। और लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होती है कि लैंग्वेज एक माध्यम होता है अपनी भावनाओं को बताने का, ठीक। उसके बाद आगे हमने आपसे बातचीत करी क्या
कि जो लैंग्वेज आती है वो कहाँ से आती है, साउंड से आती है। कहाँ से आती है, साउंड से, ठीक। अब अगर किसी को आपस में कम्युनिकेशन करना है, किसी को आपस में बातचीत करनी है मेरे भाई, तो क्या करना पड़ता है, उसको साउंड निकालना पड़ता है, ठीक। चाहे वो जानवर हो या कोई पक्षी हो या फिर खुद ही कोई इंसान हो, ठीक। अब किसी चीज को व्यक्त करने के 4 तरीके होते हैं, वो लिख करके व्यक्त करता है, पढ़ करके व्यक्त कर सकता है, स्पीक करके कर सकता है, लिसनिंग यानी सुन करके व्यक्त कर सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद में जब मैंने कहा साउंड निकलता कहां से, तो आपको बताया गया वोकल कॉर्ड से निकलता है। साउंड कितने प्रकार के निकलते हैं, तो ध्यान रखना 2 प्रकार के, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड मेरे भाई, ठीक। अब वोवल साउंड किसको कहते हैं, जिसमें आपको लिप्स का यूज ना करना पड़े, जिसमें आपको टंग का यूज ना करना पड़े, जिसमें आपको टीथ का यूज ना करना पड़े, वो क्या कहलाता है, वोवल साउंड कहलाता है। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, जिसमें आप लिप्स का यूज करना पड़े, टंग का यूज करना पड़े, टीथ का यूज करना पड़े, वो सब क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं मेरे भाई, ठीक। फटाफट देख लेते हैं। अब उसके बाद मैंने बोला साउंड कितने प्रकार के थे, तो 2 प्रकार, वोवल और कॉन्सोनेंट। उसके बाद मैंने कहा साउंड निकले किसके, हिंदी के भी निकले और कुछ इंग्लिश के भी निकले, ठीक। हिंदी में कितने निकले, 26 निकले, इंग्लिश सॉरी हिंदी में कितने निकले, 52 निकले, इंग्लिश में कितने निकले, 26 निकले, ठीक। 26 अक्षरों के समूह को क्या बोल दिया गया, लेटर्स बोल दिया गया। लेटर्स के समूह को क्या बोल दिया गया मेरे भाई, अल्फाबेट बोल दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से दुनिया भर की कहानी जो है ना हमने सीख ली है। अब अगला जो है ना वो हम लोग शुरू करेंगे मेरे भाई, कहाँ से, यहाँ ग्रामर से, यहाँ से, ठीक है ना। आज के लिए बहुत है मेरे भाई। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक। और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में साझा भी कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिएगा मेरे भाई।